से ये सांपनाथ और नागनाथ दोनों से कलेश काट दो इनका। एक आता है सांप आता है तो किसानों की जमीन खा जाता है, नाग आता है तो उनकी मंडी खा जाता है। टक्कर बीजेपी से, बीजेपी को हम हराएंगे। जब भूपेंद्र उठा नहीं हरा पाए बीजेपी को, उसमें बैठे बड़ौदा हल्के दोनों लौटा दें बराबर है। में भी एक नूनगा है, बीच से जो आवाज उठाई दोनों दाब लेगी। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त आपने देखना शुरू कर दिया है हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक। लोकसभा सोनीपत का जिक्र करें तो जननायक जनता पार्टी की ओर से भूपेंद्र मलिक मैदान में उतर चुके हैं। बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ समीकरण बनाए बैठे हैं और क्या लगता है सीधी टक्कर किससे मानते हैं। राम राम जी। राम राम जी। ठीक हो? ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बधाई हो जी, टिकट मिल गई है। जी आपको भी बधाई हो, धन्यवाद। अच्छा, कई और पार्टी हैं, दिल्ली के चक्कर लगाने पड़ते थे, कहीं चंडीगढ़ के चक्कर लगाने पड़ते थे, घर बैठे जो टिकट मिली है कैसा मानते हो? देखिए पार्टी तो एक ही है, ये जननायक जनता पार्टी, और तो कंपनियां हैं। इनके तो बीच में जो मैनेजर हैं, कोई अलग अलग मैनेजर है, कोई सुरजेवाड़ा है, कोई किरण है, कोई शैलजा है। इनकी अलग अलग धड़ेबंदी है। ना उनको कार्यकर्ता जानते, ना वो कार्यकर्ताओं को जानते। राहुल गांधी किसी को नहीं जानता, ना ये राहुल गांधी को जानते। बीच के मैनेजरों तक ही रह लेते हैं। जननायक जनता पार्टी में सीधी हाईकमान तक प्रत्येक कार्यकर्ताओं का जुड़ाव है। हुड्डा साहब कह रहे हैं कि वोट काटने के लिए जननायक जनता पार्टी उतार रही है कैंडिडेटों को। अरे वोट तो वो काट रहे हैं किसान वर्ग की। एक ऐसे प्रत्याशी को दिलवा रहे हैं जो हरिद्वार से लाए। एक पंडित सतपाल बताते हैं, कर्मकांड पूजा पाठ करते हैं हरिद्वार में मंदिर में, उनको लाए हैं। वो किसान वर्ग की वोट है कि वो कर्मकांडी को दिलवाना चाह रहे हैं। वोट तो वो काट रहे हैं हमारी। झूठा ज्यादा टारगेट आप कांग्रेस को कर रहे हो? हाँ तो वो ही कह रहे हैं वोट काटने। वोट तो वो काटने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी काट ली बीजेपी ने। जो कांग्रेस का दलित गरीब का वोट होता था वो बीजेपी की तरफ गया, और जो हमारी वोट में सेंध लगा रहे हैं किसानों का वोट तो चौधरी देवीलाल की पार्टी बना है हमेशा। आप भी किसान रहे हो, किसानों का कितना? हम तो किसान आंदोलन में भी सबसे आगे थे, अब भी किसान है, खेती करते। कितना जन समर्थन मिल रहा है किसानों का? पूरा शुरुआत हुआ, देखो आज कितने सभी किसान आए हुए हैं। पहले दिन इतने जोश में कैसे हो रहे हो आज आप? इतना भारी समर्थन मिल रहा है, सभी भाईचारा बन के आ गया। भाईचारा इलेक्शन रहे भाई, और पार्टी तो पूछती है नहीं हमने। किसान वर्ग के बना रहते हमेशा। यहाँ चौधरी लहरी सिंह बनते थे, मुख्तार सिंह मलिक बनते थे, रजक राम दहिया बनते थे, जितेंद्र मलिक, धर्मपाल मलिक, किशन सिंह सांगवान, चौधरी देवीलाल भी यहाँ से बने, कपिल देव शास्त्री बने। मतलब किसान वर्ग के नेता जाते थे हमेशा। ये पहली बार इन राष्ट्रीय पार्टियों को दिमाग खराब हो गया, किसान वर्ग की उपेक्षा कर दी। आज टिकट भी देना उचित नहीं समझा इनने, नहीं तो दोनों तीनों पार्टियों से किसान ही चुनाव लड़ते थे। अब ये किसान के ये जो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, जो राजनीतिक रूप से खत्म करने का षड्यंत्र कर रही हैं दोनों पार्टियां। तो हम भाईचारे का अस्तित्व बचाए रखने के लिए, और जो किसान का जो एक कोटा था यहाँ मान सम्मान, जो किसान वर्ग की आवाज़ लोकसभा में सोनीपत से जाती थी, उसको पुनः ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है और हरियाणा में कह रही है 10 की 10 लोकसभा में जीतेंगे। अरे कहा जैसी 4 से जीतेंगे ऐसी हरियाणा में जीते, 2 से तो जीत जाइयो। हरियाणा में भी ये तो कांग्रेस ने सही प्रत्याशी नहीं उतारे। कांग्रेस ने ऐसे नरम प्रत्याशी उतार दिया, बीजेपी की जीत आसान हो जाए जिनसे। अब यही ले लो, जिस आदमी की खुद वोट नहीं आ, जो हरिद्वार से लाए हैं, अगर ब्राह्मण को ही देना था, किसी किसान ब्राह्मण को देते। यहाँ इतना बड़ा पुराना किसान ब्राह्मण है देवेंद्र शर्मा, जिसने 77 में इंदिरा गांधी को तोड़ा था, उसको तो टिकट नहीं दे रहे। उसको भी छोड़ो, किसान और ब्राह्मण कुलदीप शर्मा जी जो गन्नौर से विधायक रहे, उनके पिता 4 बार सांसद रहे, स्पीकर रहे, उनको तो टिकट नहीं दे रहे। एक जिसकी वोट नहीं उसको ला दे रहे, जिन्हें को जानता नहीं, तो इनको फायदा पहुँचाने के लिए कर रहे हैं। करनाल से एक गोहाना के नए लड़के को दे दिया, हम भी नहीं जानते, जिन्हें गोहाना हम जानते नहीं, उसको करनाल से टिकट दे दिया। अगर वहाँ पंजाबियों को देना था, बुल्ले शाह देते पानीपत के विधायक को। तो ये उनके फायदे के लिए टिकट बांटे हैं। जिसने 4-5 चुनाव लगते हार लिए, हिसार में ऐसे को दे दिया, ये जीतने के लिए नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पुराने साथी रहे हो, 2019 में 17,500 की लीड दिलवाई थी आपने बड़ौदा विधानसभा से। अब की बार क्या लगता है? मैं भी उनके साथ था। अब की बार वो लीड कहाँ जाएगी? अब की बार जननायक जनता पार्टी जीता ही बड़ौदा हल्का से, दोनों पार्टियों को हराओगे। भूपेंद्र हुड्डा गढ़ बता रहे हैं अपना। गढ़ तय 19 में खत्म हो लिया था जब उन्होंने खुद चुनाव लड़ा। सीधी टक्कर किसे मानते हो? सीधी टक्कर बीजेपी से, बीजेपी को हम हराएंगे। जब भूपेंद्र उठा नहीं हरा पाए बीजेपी को, पीछे हो लिया। अब सत्यपाल पंडित जी कैसे यार राज जगह आ गए, जो भूपेंद्र हुड्डा तो बड़ा नेता है। ये ताऊ जी जो हैं देवीलाल जी के साथी हैं, ये आपसे मिल रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है?
बहुत बढ़िया, इन बुजुर्गों का आशीर्वाद है। चौधरी देवीलाल के साथी रहे, इन्हीं के आशीर्वाद से हम जीतेंगे। ये चौधरी देवीलाल के समय के उनके साथी है, ये आज हमें आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। मुख्य एजेंडे क्या होंगे चुनाव के? मुख्य एजेंडा जो है किसान का, मेरा युवा गरीब दलित की आवाज़ लोकसभा में पहुँचाना। जी, तो आपको देखने क्या संदेश दोगे उनको? हम यही संदेश देंगे कि 25 मई को चाबी के निशान पर ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर, एक वोट से ये सांपनाथ और नागनाथ दोनों से कलेश काट दो इनका। एक आता है सांप, आता है तो किसानों की ज़मीन खा जाता है, नाग आता है तो उनकी मंडी खा जाता है। इन दोनों से छुटकारा मिल जाएगा। चाबी का निशान इसका विकल्प है, चाबी के निशान पर वोट दे दो, एक लट से दोनों पड़ जाएंगे। दुष्यंत चौटाला कई दिन पहले यहाँ आए थे आप ही के स्थान पे, तो उन्होंने कहा था कि जींद में तो मैं नाका लगा दूंगा, सोनीपत वाले देख लेना। हाँ बिल्कुल। मजबूती कितनी होगी नाका? बीच में बैठे बरोदा हल्के, दोनों लौटा दें बराबर है। में भी एक नूनगा है, एक नूनगा है, बीच से जो आवाज उठाई दोनों अंधा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ताऊ राम राम। जीत का देंगे सीट ले। अच्छा, कम से कम 3 सीट लेनी है, हरियाणा की 3। पक्की बात है। हाँ, देवीलाल के वर्कर बने था 20 साल के। अच्छा। 82 साल का लिया था, देवीलाल की पार्टी में हुए और देवीलाल के परिवार के लड़ूंगा। कम से कम 3 सीट का देंगे हम, कम से कम। देवीलाल के पुराने साथी रहे हो आप? हाँ, पुराने साथी, 20 साल का हटामो का साथी। अच्छा। हाँ, जब का मैं इसी पार्टी में हूँ तो रहूँगा। जो देवीलाल ने काम करे कोई नहीं कर सकता। आज हमने पेंशन में लिया देवीलाल की, 900 रुपये लगा, महीने के 300 रोटियाँ हुए हमारे। ठीक बात है, ठीक है। देवीलाल का क्या कुछ परिवार है। मैं जननायक जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। छोटा मतलब डिप्टी साहब दुष्यंत चौटाला का धन्यवाद करते हैं, जो कि भाई भूपेंद्र मलिक को यहाँ से लोकसभा की टिकट दी गई। और एक पार्टी जननायक जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें कोई भी भेदभाव नहीं, छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े तक। इसमें देवीलाल वाली नीतियाँ थी दुष्यंत भाई में भी। और इसी तरह लोकसभा की सीट भूपेंद्र मलिक को जो दी गई है, ये 36 भाईचारा का सहयोग इसको मिल रहा है। ये नेक भाई के टक्कर किसे मान रहे हो? क्या हम टक्कर हमारी बीजेपी से है। कांग्रेस तो तीसरे नंबर पर जाएगी। आप देख लेना 4 मई को रिजल्ट जब आएगा, 25 मई का वोटिंग चाबी निशान पर। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ, पूरी सोनीपत लोकसभा की सीट से सभी 36 बिरादरी भाईचारे से हाथ जोड़कर मेरी ये प्रार्थना है, आने वाली 25 मई को चाबी का बटन पर निशान बटन दबाएं और भाई भूपेंद्र मलिक को 1 लाख वोटों से जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई आप लोगों ने वीडियो देखी है और जो विचार सुने हैं भूपेंद्र मलिक के भी, इनके भी जो साथी थे उनके विचार सुने हैं। क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक जय जवान जय किसान जय।